क्यों भाई अमन, तुम्हारे डाउट दो फैकल्टी से सॉल्व नहीं हो पा रहा है और डाउट फैकल्टी चाहिए? कितने डाउट होते हैं भाई तुम्हारे? तो इसमें हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट टाइम ये सॉल्व किए थे अभी तक, और ये हो जाएगा। अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो अनबायस्ड एस्टिमेटर, सफिशिएंट, देन फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके। सर वो योगेश सर और सुभाजीत सर का एग्जाम का कुछ चल रहा है तो वो दोनों बिजी थे योगेश सर तो मुझे लग रहा है एक्टिव है नहीं, वो भी एक्टिव है? नहीं, उनका 16 तक एग्जाम है। अच्छा, सुभाजीत का भी एग्ज़ाम है। और कौन है? वो भी सागर, वो भी एक्टिव नहीं है, पवन भी एक्टिव नहीं है ना? ठीक है, अभी दो लोगों को ऐड करता हूँ। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? तो अभी क्लास ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी फिर से जाना है कहीं, छुट्टी अभी 4 दिन की कॉलेज में छुट्टी हुई है, तो थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अभी क्लास 1 घंटे की होगी बस आज, ठीक है? उसके बाद कल से देखते हैं। है ना, तो आज मेरी यही क्लास है, इसके बाद सारी क्लास कैंसिल है, तो मैं 1 घंटे क्लास ले लेता हूँ। 1 घंटे में ये डिस्कस करते हैं, अनबायस्ड सफिशिएंसी फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये दो चीज़ डिस्कस करते हैं। या सर हाँ जी सर जो हम लोग एमएलई जैसे निकालते हैं, तो जी, एमएलई निकालने के बाद हर बारी सर मतलब चेक करना जरूरी है क्या कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा, या फिर जो आएगा वो एमएलई ही होगा? सिंगल, अगर पॉइंट ऑफ सिंगल वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है, तो है ना, तो सिंगल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जब होगा, दिया थ्योरी कराने के बजाय आज मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, ये जैसे कह रहा है ना, हाफिज की क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है? आज प्रॉब्लम क्लास ही रख लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें बस ये वाला पार्ट डिस्कस किया ना, अगली क्लास से थ्योरी जब होगी तो अगले क्लास से कराऊंगा। आज 1 घंटे की क्लास लूंगा, तो उसमें मैं प्रॉब्लम ही करा देता हूँ। जो भी क्वेश्चन, जैसे इस वाले पार्ट से भी आपके कुछ डाउट होंगे पीवाई क्यूज में, और ये अभी कराए, इसमें डाउट होगा तो डाउट करवा देता हूँ, थ्योरी नहीं कराता हूँ आज, ठीक है? 1 घंटे क्वेश्चन ही करा देता हूँ। तो बाकी देखो, चेक करना जरूरी, कर लोगे तो अच्छा है, नहीं चेक करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो पॉइंट ऑफ, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, बट चेक करने में मुश्किल थोड़ी है। तुम देखो कि ये, जैसे जब लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, चेक करो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, मोर देन जीरो कर लो, देखो थीटा की वैल्यू क्या आती है। तो उस केस में मान लो टी तुम्हारा एम एल आता है, मान लो तुमने एल डैश थीटा को पुट किया जीरो के, थीटा की वैल्यू टी आ गई, ठीक? तो अब तुम्हें चेक करना है टी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं। तो क्या करोगे, एल डैश थीटा को मोर देन जीरो कर दो, तो देखो वहां पे क्या आएगी। सो एल डैश थीटा को जब मोर देन जीरो करोगे तो क्या होता है, मैक्सिमा के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मोर देन जीरो करोगे तो इंक्रीजिंग रहेगा ना, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग कहाँ होता है, लेस देन पे, तो आएगा थीटा लेस देन टी। हाँ, पॉजिटिव एल डैश थीटा को पॉजिटिव करोगे, थीटा लेस देन टी आएगा। तो अगर चेक करना चाहो तो ये तरीका है, देखो अगर तुम्हें इंश्योर करना हो या तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। जैसे हमारे पास क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन तुम लिखते हो, फिर इसका लॉग लगाते हो, इसको हमने स्मॉल एल थीटा नाम दिया, फिर एल डैश थीटा को तुमने जीरो पुट किया, मान लो थीटा की वैल्यू टी आ गई, तो अब तुम क्या करो, एल डैश थीटा को मोर देन जीरो कर दो, और देखो आएगा, तो आएगा थीटा लेस देन टी, ऐसा आएगा। तो मतलब थीटा लेस देन टी आएगा, मोर देन टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव ना, हाँ, तो थीटा लेस देन टी आएगा। और जब एल डैश थीटा को एल डैश थीटा को नेगेटिव कर दोगे, तो आ जाएगा थीटा मोर देन टी, ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल गया,
मतलब तुम्हें सिंपल ये चेक करना है, जिसके लिए तुम्हें चेक करना है पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है। तो जो तुम्हारा एल डैश थीटा, एक बार जीरो पुट करो, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, तो उससे क्या आ जाएगा, जब जीरो पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट टी है, और कह रहे हैं कि एल डैश थीटा मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, तो इस लेवल पे इंक्रीजिंग, इस पे डिक्रीजिंग है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही मिलेगा, तो इसका मतलब है टी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो वेरीफाई कर लो। अब नहीं चेक करोगे तो तुम, अगर तुम्हें समझ आ रहा है पॉइंट ऑफ, समहाउ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, अब कैसे निकालोगे तुम्हारे ऊपर है ना। चेक नहीं करोगे तो वो रिस्क है। जनरली जनरली जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो एमएल ही आता है, सिंगल अगर पैरामीटर आएगा तो वो एमएल ही आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा। लेकिन तुम अगर चेक करना चाहो तो या तो इससे चेक करो, ये फर्स्ट एड टेस्ट है, या एल डैश, कभी एल डबल डैश थीटा नेगेटिव दिखा दो, उससे भी हो जाएगा। तो एक तरीका ये है या एक तरीका ये है, कोई एक तरीका लगाओ, इधर अप्लाई दिस और अप्लाई दिस, तो चेक करना ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें है ना तुम कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना, ये है। ओके। तो वैसे ज्यादातर केसेस में तो एक ही पॉइंट ही मिलता है, तो वो तो वैसे मैक्सिमा ही रहेगा। हाँ वही, मतलब वेरीफाई कर सकते हो जस्ट तुम कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अदरवाइज आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही जनरली, बट यू कैन वेरीफाई इट, ये कह रहा हूँ। बुक में देखना वेरीफाई किया रहता है, अगर तुम चेक करो किसी बुक के सॉल्यूशन देखे हो, उसमें किया रहता है चेक, उसने ऐसे ही नहीं जी। छोड़ेगा। बुक का सॉल्यूशन अगर तुम चेक करोगे तो उसमें चेक किया हुआ रहता है, कि उसमें बता रखा होता है मैक्सिमा है कि मिनिमा है पॉइंट ऑफ। सर ऐसा भी सकते हैं क्या कि एमएलई एग्जिस्ट ही ना करे? एमएलई एग्जिस्ट ही ना करे, ओके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आए ही ना, तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है? मतलब तुम्हें लगता है कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां फंक्शन की पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा तो वैसा हो सकता है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में तो फिर एरिया का इंटीग्रल यानी सीरिया फिर वन भी नहीं हो पाएगा इन्फिनिटी पे ना, क्योंकि हाँ फिर वैल्यू वन से ज्यादा हो जाएगी पीडीएफ की। हाँ, वही सोचना पीडीएफ है में कि क्या ऐसा हो सकता है कि एमएलई डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसा तो आई थिंक नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर वैसा तभी होगा ना जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिलेगा, या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिलेगा, ऐसा। बट ऐसा हो सकता है, सोचो, तुम लोग सोच के बताओ कि क्या ऐसा कोई पीडीएफ है, या लाइक्लीहुड फंक्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ही नहीं। ये किसका क्वेश्चन पूछ रहा है ये? तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एमएलए यूनिक नहीं होगा इसकी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाँ ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ एमएलए डज नॉट एग्जिस्ट, याद आया मुझे गामा वाले केस में, गेट में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, यस देयर मे बी ए केस वेयर एमएलए डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। गेट में एक क्वेश्चन है जहाँ पे जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो गामा में तुम चेक करो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हाँ फाइंड करो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये जो गामा अल्फा बीटा है इसमें बताओ एमएलई क्या होगा, x1 x2 xn, आई थिंक शिफ्टेड गामा होता है, इसमें देखना पड़ेगा सॉल्व करके क्या आता है, दैट यू नीड टू सी। गामा अल्फा बीटा या कोई शिफ्टेड या ट्रंकेटेड गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। गेट में ऐसे क्वेश्चन है तो वहां पे एग्जिस्ट, देयर मे बी ए केस वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट, यस, ठीक है ना।
ठीक है, चलो भाई। क्या ये क्या डाउट पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है डाउट? तो यस सर, डिफरेंट भी आ सकता है ना, आपने देखा तो है, जैसे हमने वो फाइंड किया था लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको याद है? लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में एमएलई एमएमई अलग अलग आया था, जो हमने क्वेश्चन लिए थे x1 x2 xn जो था आईआईडी लाप्लास थीटा कॉमा 1 लिया था ना जी। तो इसमें एमएलई क्या आया था, एमएलई जो हमने निकाले थे, इसका एमएलई आया था थीटा का, इट वाज, जरूरी नहीं है सेम आएगा। सो ये जो था, ये था रैंडम, क्या था, सॉरी रैंडम कर रहा हूँ, सैंपल 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 मीडियन। मीडियन। तो इसका एमएलई आया था सैंपल मीडियन, और मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या आया था, एक्स बार। है ना? तो दोनों जरूरी नहीं है सेम होगा, है ना, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये सैंपल मीन है और ये सैंपल मीडियन है, जरूरी नहीं दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। ऐसे और भी एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग वाले का आई थिंक डाउट है जी भाई, हाफिज तुम्हारा नायाब, ये क्वेश्चन नंबर किस असाइनमेंट के हैं? ये सैम्पलिंग वाले के हैं आई थिंक। नो सर, इसी के मेथड ऑफ एस्टिमेशन के। अच्छा, मेथड एस्टिमेशन वाले की बात कर रहे हो, ठीक है, चलो तो मेथड एस्टिमेशन वाला ट्राई कर लेते हैं। तो कल भी कर रहे थे ना एस्टिमेशन के ही, तो आपको करके आने थे, चलो अच्छा किया तुम ट्राई कर रहे हो। सो बाकी लोग भी कर ही रहे होंगे ट्राई। तो देखो, तो अब इसमें प्रॉब्लम करवा देता हूँ, देखो। ये जैम का क्यों नहीं आ रहा, जैम था ना। अच्छा, मेथड ऑफ एस्टिमेशन था, एस्टिमेशन भी होगा ना। ओके, ये वाला असाइनमेंट कल हमने कितना सॉल्व किया था इसमें, कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ फोर्थ पे छोड़ दिया था ना, फोर्थ का ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं डाउट बताओ, जैसे इसने भेजे हुए हैं डाउट, तो इसके मैं डाउट करवा देता हूँ, और बाकी लोग भी चेक कर लो, और तुम्हारे जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। क्या क्या डाउट है भाई तुम्हारा? सेवेंथ टेंथ, सेवेंथ में क्या है? ओके, देखो भाई सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सेवेंथ क्वेश्चन है, x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन विथ मीन 1 by लैम्बडा, तो व्हाट इज एमएलई ऑफ मीडियन? अब बताओ तुम लोग, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी पता है तुम्हें? इसमें पहले तो ये बताओ मुझे कि रहने दो।
x1 x2 xn be a random sample from exponential distribution with mean 1 by lambda। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स मोर देन 0। पहले तो मुझे दो चीजें बताओ, व्हाट इज द MLE ऑफ थीटा या लैम्डा, ये मैंने कुछ दिन पहले ही निकाले थे, बताओ जो। 1/x²। तो इसका मीन कितना होता है, 1 बाई लैम्डा है, ध्यान रखो इसका मीन है 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाय है ना, तो ये आएगा 1 बाई एक्स बार। और मुझे बताओ व्हाट इज द मीडियन, इसने पूछा है ना, मीडियन एस्टिमेटर ऑफ मीडियन ऑफ log2 डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीडियन ऑफ एक्स कितना आएगा, log2 log log 2 by lambda। log 2 बाई लैम्डा इस केस में, चेक कर लो भाई। तो यस सर। बताओ भाई हाफिज, कहाँ डाउट है बताओ, इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। सर ये नहीं समझ में आया log 2 कहाँ से आया। हाँ सर log 2 कहाँ से आया ये नहीं समझ में आया। ये समझ नहीं आया, मीडियन का डेफिनेशन पता है तुम्हें, MLE ऑफ, जीरो से हमने इंटीग्रेट करो। MLE ऑफ, तुम्हें चाहिए था MLE ऑफ मीडियन, तो MLE ऑफ log 2 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा की जगह रख दो अब 1 बाई एक्स बार, तो लैम्बडा की जगह 1 बाई एक्स बार रख दो, तो एक्स बार इंटू log 2 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन ये है कि ये तुम्हें ये समझ नहीं आया कि ये आया कहाँ से, तो भाई पुराने लेक्चर देखो, तुम्हें मीडियन निकालना आता है किसी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, डू यू नो हाउ टू फाइंड मीडियन, किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मीडियन कैसे निकालते हैं। चलो ये छोड़ो, ये बताओ मुझे कि ये जो PDF है तो इसका CDF क्या आएगा, इसका CDF क्या आएगा। 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा एक्स। हाँ तो CDF को 1/2 के इक्वल पुट करो, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन आएगी। अब बताओ इस CDF को हाफ के इक्वल रख दो और x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन है। तो बताओ x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सॉल्व करना आता है, सॉल्व करके बताओ, इक्वेशन सॉल्व करो। अरे यही आएगा भाई, कितना टाइम लगाओगे, यही आएगा, दिस इज मीडियन ऑफ x। ठीक है, तो जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो CDF निकालो, उसको हाफ के इक्वल रखो, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन होगी। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ये भी मुझे करना पड़ेगा, नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये हो गया आंसर 7th का। देखो भाई किसी को डाउट हो तो पूछो, अभी को चेक करो। एक्स लैम्बडा का MLE 1 बाई एक्स बार है, तुमसे मीडियन का MLE पूछा है, तो पहले मीडियन निकाल लो और लैम्बडा की जगह लैम्बडा का MLE रख दो, तो वो उस क्वांटिटी का MLE आ जाएगा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या डाउट है भाई तुम्हारा, 10th नंबर, 10th नंबर में क्या है। चलो कम से कम तुमने सॉल्व तो किया, ये अच्छी बात है, सॉल्व तो कर रहे हो। तो 10th क्वेश्चन है, अरे भाई अनुराग तुम्हारा माइक ऑन है, म्यूट कर लो। सो 10th में क्या डाउट है भाई, x1 x2 xn वी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग PDF, ये है 2x अपॉन थीटा स्क्वायर, जहां x 0 से थीटा में है एंड 0 अदरवाइज। सो फाइंड द MLE थीटा कैप ऑफ थीटा। तो इसमें कहाँ डाउट है भाई तुम्हें, इसमें क्या डाउट है। सर इसमें थीटा तो निकलेगा नहीं, 0 आ रहा है, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन में दिक्कत आ रही है निकालने में। क्या 0 आ रहा है, MLE निकालने के लिए क्या करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ MLE, तुम डेफिनेशन बताओ MLE का, MLE का डेफिनेशन क्या है।
डेफिनेशन नहीं पता है, कैसे यहाँ तक पहुँच गए भाई? कल लिखाया था ना डेफिनेशन मैंने, क्या डेफिनेशन मैंने लिखाए थे? एमएलई तो परसों पढ़ाए थे, एमएलई कल तो एमएम ही पढ़ाए थे। कैसे सॉल्व होगा भाई? तुम्हें जब एमएलई का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे एमएलई निकाल लोगे? जब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कहाँ जाना है तो कहाँ का बस पकड़ोगे तुम? व्हाट इज एमएलई? एमएलई में मुझे करना क्या होता है? MLE of theta is a value of theta that maximize likelihood function. हाँ, अब इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो। तो मतलब मुझे थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो अभी तो कल ही तुमने यूनिफॉर्म जीरो थीटा का एमएलई निकाला था खुद से। जी सर। तो अगर तुम यूनिफॉर्म जीरो थीटा का एमएलई निकाल पा रहे हो तो इसका भी एमएलई सेम ही होगा। यूनिफॉर्म जीरो थीटा में एमएलई क्या आया था? सर उसमें मैक्सिमाइज करके चेक करते थे। हाँ, कितना आया था बताओ? तो जो मैंने 8-10 क्वेश्चन लिखे थे उसमें ये भी यूनिफॉर्म जीरो थीटा भी एक क्वेश्चन था, मैंने क्लास में भी सॉल्व कराए थे। देख के बताओ नोट्स में क्या था। व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा इन द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म जीरो थीटा? यह ना थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था। इसको बताओ भाई, देख के बताओ तुम। तो अगर तुम यूनिफॉर्म जीरो थीटा का एमएलई निकाल लोगे ना, इसलिए मैं कहता हूँ पहले वो क्वेश्चन करो जो मैंने क्लास में कराए हैं, तब जाके तुमसे वो क्वेश्चन आगे तुम कर पाओगे ना, जब एग्जाम में जो आया हुआ है। जब तक तुम्हें स्टैटिस्टिक आया था। तो इसका भी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही आएगा, इसका भी एमएलई nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है, सेम ही है। ठीक सर। यहाँ वही तो है, x जीरो से थीटा में है। तो जब भी यहाँ पैरामीटर सपोर्ट पे डिपेंड करता है ना, जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो टू प्रोडक्ट एक्स आई थीटा की पावर 2n, यहाँ थीटा मोर देन ईच एक्स आई, थीटा मोर देन ईच मतलब थीटा मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई। सेम लॉजिक है ये होगा। दो क्वेश्चन तुम ठीक से समझ जाओगे। एमएलई में दो टाइप के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जहाँ पे सपोर्ट में पैरामीटर नहीं आता है तो वो आसान होता है, वो सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, उससे आ जाता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन है जहाँ सपोर्ट में पैरामीटर आता है, तो यहाँ पैरामीटर अवेलेबल है तो मुझे पैरामीटर को कंसीडर करना है, बिकॉज लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो यू फर्स्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में कराए हैं, अगर वो तुम्हें ठीक से समझ आ गया ना तो ये सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। पैरामीटर तक निकाल ले रहे हैं सर, एक्सपेक्टेशन सी और थीटा कैप जो आ रहा है वो इक्वल टू थीटा नहीं आ पा रहा है। नहीं, तुम्हें सी निकालना है ताकि वो सी तुम्हें ढूंढना है कि ऐसा सी क्या होगा ताकि एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप थीटा हो जाए। देखो दूसरा पार्ट में भी डाउट है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर वो आ जाएगा, ये पहले वाला नहीं आ जाएगा। या किया है तुमने? ऐसे ही तुम टाइम पास कर रहे हो क्या मेरे साथ? नो सर, किया है। अगर बिना सॉल्व किए डाउट पूछे ना तो मैं एक भी डाउट नहीं बताऊंगा आगे, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। डाउट पूछने का उन्हीं बच्चों को हक है जो सॉल्व करके आए हैं। अगर मजे लोगे तो फिर मैं मजा लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो इसीलिए जरूरी है कि सॉल्व करके आओ फिर डाउट पूछो। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे रैंडमली 4 क्वेश्चन उठा लिए, सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। यहाँ मैं टाइम पास के लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ, और हेल्प मैं उन्हीं बच्चों को करूंगा जो मेहनत करते हैं। तो इसीलिए सॉल्व करके आओ तभी डाउट पूछो। हो जाएगा ये मैं सुनना पसंद नहीं करता, हो गया है या नहीं हुआ है ये बताओ, सिंपल करके, है ना? हो जाएगा, कर लेंगे, ये सब कभी नहीं होगा फिर उस चक्कर में। इसलिए जब डाउट पूछो तो करके आओ और फिर बताओ या तो हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ये बताओ, वहां मैं हेल्प करूंगा। और टाइम पास नहीं करना और मजे मत लेना, ठीक है? ये है। इसका थीटा कैप मैक्सिमम आ गया था, बस एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा था। सो यहाँ से हमारे पास सिंपली कि एमएलई निकालना है, एमएलई पहले निकालो। एमएलई आता है, एमएलई ऑफ थीटा इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब ये थीटा कैप जो नोटेशन यूज करता है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना? बुक में थीटा कैप, यहाँ थीटा कैप लिख रहा है। कैप लगाने का मतलब एस्टिमेटर है थीटा का। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज थीटा। तो तुमसे कह रहा है सी की वैल्यू निकालो, तो क्या दिक्कत है भाई, सी बाहर कर लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बराबर थीटा। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? ये फॉर्मूला भी कुछ दिन पहले लिखाया होगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, देख के बताओ व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? ये सब याद रखो भाई, जब बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन खुद ही याद हो जाएगा। nfx की पावर n-1 into fx। ये आ गया।
अब इसमें पुट करो तो तुम्हारे पास जो पीडीएफ है इसका सीडीएफ निकाल लो। पहले क्या आएगा, ये पीडीएफ दे रखा है, इसका सीडीएफ निकालो, इसको 0 से x में इंटीग्रेट करो तो 2x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, 2x का x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा x अपॉन थीटा का होल स्क्वायर आएगा सीडीएफ। और पीडीएफ ये है, पुट करो तो ये आ गया n इंटू एक्स अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये 2n हो जाएगा। और पीडीएफ है 2x अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है, पीडीएफ है। तो अब क्या करना है मुझे, इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो अगर मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ पता चल गया तो क्या हम उसका एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल सकते हैं? देखो c बाहर है, इसका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन है तो x इंटू जिसका एक्सपेक्टेशन है उसका पीडीएफ लिख दो। तो पीडीएफ क्या है, n इंटू एक्स अपॉन थीटा की पावर 2n 2x अपॉन थीटा स्क्वायर dx। और ये मुझे गिवन है थीटा के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते जाओ, खुद ही c की वैल्यू निकल आएगी। इंटीग्रेशन किस रीजन पे करोगे, तो जो सपोर्ट क्वेश्चन का था वही सपोर्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो ये सपोर्ट 0 से थीटा था, 0 से थीटा में इंटीग्रेट कर दो। अब करके बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 0 से थीटा में इसको इंटीग्रेट करो तो c टाइम, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो n बाहर निकाल लो, थीटा स्क्वायर को भी बाहर निकाल लो, तो पूरा थीटा की पावर 2n प्लस 2 बाहर आ जाएगा। चलो अभी के लिए थीटा की पावर 2n प्लस 2 बाहर कर लो, 0 से थीटा, अब बचा क्या, x की पावर यहाँ पे 2 भी बाहर कर सकते हो, 2 भी बाहर आ जाएगा, है ना। जो कांस्टेंट बाहर कर लिया, x वेरिएबल है, n बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ थीटा की पावर 2n प्लस 2 बाहर आ गया डिनोमिनेटर से, तो बचा x की पावर 2n, यहाँ x, तो x की पावर 2n प्लस 2 dx, ये बचा हुआ है, बाकी सबको बाहर निकाल दिया। देखो बराबर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो तो 2cn अपॉन थीटा की पावर 2n प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से थीटा बराबर थीटा है। इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से थीटा है तो थीटा की पावर 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 3 बराबर थीटा। अब देखो थीटा के बाद 2n प्लस 2 ऑलरेडी है, इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ बचा 2cn थीटा अपॉन 2n प्लस 3 बराबर थीटा। थीटा थीटा काट दो तो यहाँ c की वैल्यू नहीं निकल के आ गई, थीटा कैंसिल कर दो, c की वैल्यू आ गई 2n प्लस 3, ये उधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया, इधर चला गया ये अपॉन 2n, ये है c की वैल्यू, ये लो जो चाहिए था। क्या इसमें नया आता देखो, सर पीडीएफ में सीडीएफ की पावर n-1 होता है ना। अच्छा यहाँ n लिख दिया, ओके, तो इसका मतलब इसने गलत पीडीएफ बताया है, इसका मतलब यही ना। यस। हाँ 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 आप सही कह रहे हो, मैंने भी गलती किया, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे एक्चुअली सही कह रहा है, पीडीएफ में फॉर्मूला n-1 होता है, तो यहाँ 2n-2 हो जाएगा एक्चुअली, राइट। तो 2n-2 हो जाएगा तो उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, थोड़ा आंसर अलग आएगा। इसको करेक्ट कर लो, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया, पावर n-1 होता है, यस सही बता रही। तो यहाँ पे फिर 2n हो जाएगा, है ना, इसको हिसाब से करेक्ट करो, इसको अब ठीक से करेक्ट करना पड़ेगा। समझ आया भाई हाफिज, क्या करना है? जी सर आ गया। हाँ तो ये मिस्टेक प्लस 1/2n आएगा। हाँ तुमने शायद गलत बताया है, या हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके सही से कैलकुलेशन ठीक करके इसको कैलकुलेट कर लो सेम तरीके से, तो इसको आगे कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने मिस्टेक किया देखा नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो एक बारी, तो 2n-2 हो जाएगा, एंड 2n-2 करने के बाद बस यही है, आगे इंटीग्रेट कर, जैसे मैंने अभी किया था ना, तो मैंने इसके लिए कर दिया था वो गलत पीडीएफ के साथ, तो वैसे ही आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। चेक कर लो एक बारी बाकी लोग, तो इसको सॉल्व करके सी निकल आएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी है देख लो, और कुछ कंफ्यूजन या कुछ मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ का फॉर्मूला लिख लो, एंड देन उसको उसका मीन निकाल लो, x इंटू पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स,
बाकी लोग भी ध्यान दो, क्योंकि ये सब गलती एग्जाम में, यहाँ तो चलो यहाँ पे माफ हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, एग्जाम के बाद पछताओगे कि वो गलती हो गया, है ना, ऐसे हो जाता है ना। बताओ नेक्स्ट क्या है। सो सर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, तो 9th में जो है कि 9th में क्या पूछ रहा है, को 3 एस्टिमेटर दिया है, पूछ रहा है कि एमएलई है, एमएलई नहीं है। अच्छा अभी तो है ना, ठीक है, है ना, कई बार इनफाइनाइटली मेनी एमएलई एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे इसमें देखो क्या होगा, एक एस्टिमेटर के पास हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी, अनकाउंटेबली मेनी एमएलईज हो, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना। जैसे कांस्टेंट फंक्शन कहीं पे आ जाए, तो कहीं पे अगर कांस्टेंट फंक्शन आ गया, जैसे इसका मैं अलग से पहले फाइंड कर देता हूँ। मान लो एक रैंडम सैंपल और यूनिफॉर्म थीटा से थीटा प्लस 1, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 xn be a random sample from normal theta थीटा प्लस 1। तो जब आप यहाँ से इसका पीडीएफ लिखोगे, नॉर्मल नहीं था ना, यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म था ना क्वेश्चन में, नॉट नॉर्मल, इट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1। तो इसका जो पीडीएफ आएगा वो आएगा 1 आएगा जी, 1/b माइनस ए। कब, जब x की वैल्यू है ना, या अगर xi का मैं लिखूं पीडीएफ, तो ये xi होगा थीटा टू थीटा प्लस 1। ठीक है जी यहाँ तक। तो जब लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिखोगे, सो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ fxi, है ना, ये यहाँ पे जस्ट कॉमन पीडीएफ लिख लो, सबका तो सेम ही है। सो fxi i फ्रॉम 1 to n, तो जब 1 का प्रोडक्ट करेंगे 1 ही आएगा। बट यहाँ पे नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन रेंज ऑफ थीटा, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन तो थीटा का फंक्शन है, तो हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करके थीटा निकालना। देखो क्या होगा, तो थीटा के लिए देखो, एक है थीटा लेस देन ईच एक्स आई, मतलब थीटा लेस देन x1 कॉमा थीटा लेस देन x2 थीटा लेस देन x3 एंड सो ऑन थीटा लेस देन xn। तो जब आप कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो थीटा, है ना, इक्वलिटी लगा दोगे, कोई इशू नहीं है, कंटिन्यूअस में इक्वल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस लेस देन इक्वल टू सबका मिनिमम हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में मिनिमम हो जाता है, मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा है एंड, जो ये थीटा प्लस 1 है दैट इज मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, सो थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, यहाँ फॉर ऑल आई, इसीलिए यहाँ भी फॉर ऑल आई, मतलब थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू x1 कॉमा थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू x2 एंड सो ऑन। तो कॉमन सॉल्यूशन जब निकालेंगे थीटा प्लस 1 मोर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्स आईज। सो ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1। अब इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए, इसको और इसको आप कंबाइन कर लीजिए। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो होगा क्या, तो यहाँ पे थीटा का रेंज आ गया। अब मतलब थीटा का रेंज आ गया, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन आ गया। सो वी गॉट द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, डोमेन इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब देखो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है दिस इज कांस्टेंट एंड domain of the likelihood function is this one, so nth order statistics minus 1 to first order statistics। अब बताओ ये डोमेन है, इंटरवल है ना, इंटरवल t1 to t2 and 1। so क्या लगता है, what is the point of maxima of this likelihood function? पूरा सेट, so पूरा डोमेन ही लाइक्लीहुड फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो हर पॉइंट पे मैक्सिमा ही है, क्योंकि कहीं ऊपर डिक्रीज इंक्रीज तो हो नहीं रहा। सो एवरी पॉइंट इन द डोमेन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब इस इंटरवल का हर पॉइंट एमएलई है। अब आप समझो, आपको पता है जैसे दो नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे ये मेरे पास है, लेट्स से इसका नाम t1 इसका नाम t2 रख देता हूं अभी के लिए। so this is t1 this is t2। तो ये आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, एक्चुअली कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट, है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो उस बीच के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्बडा के लिए या थीटा के लिए, कोई कांस्टेंट ले लो। तो मैं अभी के लिए कांस्टेंट अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है, या सी ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा
कि इस बीच का जो कोई भी रैंडम पॉइंट होगा c टाइम t1 प्लस 1 माइनस c टाइम t2 फॉर ऑल c बिलोंग्स टू 0 to 1। अब तुम चेक करो, तो अगर c को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने वैसे लिखे, उल्टा भी कर सकते हैं, तुम उल्टा भी कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक 1 माइनस c टाइम t1 प्लस c टाइम t2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुम c को 0 रखोगे तो ये मिलेगा, c को 0.5 रखोगे यहाँ आएगा, मतलब हो सकता है 0.1 रखो, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7, c को जब 1 रख दोगे ये आ जाएगा। तो फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ c इन 0, 1 यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट इन दिस लाइन सेगमेंट, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट ये होता है, या रैंडम पॉइंट इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट t1 t2 इज दिस। तो फॉर डिफरेंट, तो ये इसको कहने का मतलब ये अगर एक कॉमन तरीके से लिखना है कि व्हाट इज द एमएलई ऑफ थीटा, तो ऐसा लिखेंगे कि जो एमएलई है थीटा कैप, थीटा का मतलब एमएलई ऑफ थीटा, तो एमएलई ऑफ थीटा जो होगा दिस इज 1 माइनस सी टाइम या जस्ट सी टाइम, आपकी मर्जी है, 1 माइनस सी टाइम, इफ यू वांट यू कैन राइट सी टाइम, नो प्रॉब्लम, सी टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 माइनस सी टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल c बिलोंग्स टू कांस्टेंट बिलोंग्स टू 0 1। तो ये जो चाहे 0 1 के बीच का कोई भी एक कांस्टेंट चूज कर लो, उसके लिए ये एमएलई है। तो दिस इज द एमएलई ऑफ थीटा इन दिस क्वेश्चन। c क्या लोगे, 0 1 के बीच का नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं c को हाफ रख देता हूं, देखो क्या बनेगा। अगर आप c को हाफ रख दोगे तो ये बन जाएगा हाफ इंटू xn माइनस 1, xn मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो हाफ इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 प्लस हाफ इंटू, अगर c को 1/3 ले लिए तो यहाँ 1/3 इंटू दिस, 2/3 इंटू दिस, c को 2/3 ले लोगे तो 2/3 इंटू दिस, 1/3 इंटू दिस। तो मतलब ये पूरा इंटरवल के बीच का हर पॉइंट एमएलई है। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो अगर किसी इंटरवल के बीच के ईच पॉइंट को किसी एक तरीके से लिखना हो, दिस इज द वे, सी के डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट पॉइंट मिलता रहेगा मुझे। किसी को डाउट है इसमें, पूछिए। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। है ना, एमएलई इज होल इंटरवल, एनी नंबर इन दिस इंटरवल इज द एमएलई। कहने का मतलब ये है एनी नंबर इन दिस इंटरवल इज द एमएलई। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब आप डिसाइड कर पाओगे। सो हमारे पास क्या है, हमने अभी कहा कि एनी नंबर इन द इंटरवल, ये था nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। इस इंटरवल का हर पॉइंट एमएलई है, तो ये जो थीटा कैप है जो कि एमएलई है, एनी नंबर इन दिस इंटरवल इज द एमएलई एक्चुअली। और उसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, जो मैंने वहाँ लिखा है वही लिखूंगा मैं, एमएलई सी टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस सी टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल c बिलोंग्स टू 0 1। अब आप चेक करो, ऐसा क्या c रखोगे तो ये बन जाएगा, ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा कौन सा c रखोगे ताकि ये बन जाएगा, ऐसा बन सकता है क्या, बताइए। अच्छा, वैसे भी मैं जैसे इंटरवल लिख रहा हूँ तो आप इंटरवल लिख के देख सकते हो कि जैसे मैं इंटरवल के थ्रू लिख के बता रहा हूँ आपको। चलो यहाँ पे इंटरवल फिर से बना एक देता तो हूँ, 1/2 पे हो रहा है। रुक जाओ, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 और ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं इसी इंटरवल में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहाँ लाई करेगा, x1 के राइट में या इसके लेफ्ट में। देखो ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये है nth ऑर्डर से माइनस 1। सो जो इसी नंबर लाइन पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहाँ बिलोंग करेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वेयर इज दिस एस्टिमेटर, उस नंबर लाइन पे, ये एक नंबर लाइन है ना। तो हमारे इस बीच का नंबर एमएलई है, हमने क्या कहा, इस बीच का हर नंबर एमएलई है, लेकिन nth ऑर्डर स्टेट तो मैक्सिमम होता है, तो वो तो इधर होगा ना, ये तो मिनिमम है। और ये पीछे क्यों चला गया, क्योंकि माइनस 1 हुआ है इसीलिए। तो दिस इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth। तो ये कभी एमएलई हो सकता है क्या, क्योंकि इस बीच का हर नंबर एमएलई है, तो ये तो इस बीच में है ही नहीं ना, तो दिस इज नॉट द एमएलई, तो ये नहीं है, हो सकता है एमएलई। टी इज नॉट द, T1 इज नॉट द एमएलई, T2, ठीक है ना। सो T1 इज नॉट एमएलई, इसको कैंसिल कर दिया। व्हाट अबाउट T2, अब देखो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, x1 और xn के एवरेज है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस बीच में होगा ये
फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 यहाँ पे है, तो ये भी इंटरवल के बाहर होगा, इट विल ऑलवेज बी द आउटसाइड इंटरवल, सो दिस कैन नॉट बी द एमएलई। क्या ये एमएलई हो सकता है? तो यस, सी को यहाँ हाफ रख दो, सी को हाफ सी को हाफ रख दोगे तो यही बन के आएगा T3। सी को हाफ रखोगे ना, चेक करो, हाफ इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1, हाफ इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को ठीक से लिख दो, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 -1/2, जो कि ये है। सो यस, T3 इज द एमएलई, तो ओनली T3 इज द एमएलई, चेक कर लो, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के एग्जाम में घुमा देते हैं क्वेश्चन, देख लो व्हाट वी सेड, इस बीच का हर नंबर एमएलई है, तो सिर्फ T3 है जो यहां बिलोंग कर रहा है, बाकी बाहर है ना। T1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, सो दैट इज आउटसाइड इंटरवल, सो इंटरवल का हर पॉइंट एमएलई है। ऑप्शन को भी ऐसा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। जी जी जी, ठीक है जी, जिनका डाउट था तो ओके है ना। यस सर, हाँ यस सर। चलिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 भी बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो इसका भी हो जाएगा, इसमें 32 इसका क्या था, सो तो इसका नहीं है, बाकी सबका है ना, अभी देख लो। देखो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी हैं, सैंपल साइज 5 की, डिस्क्रीट है, थीटा 0 1 में है, अननोन, तो बताओ एमएलई क्या होगा। तो अगेन द क्वेश्चन इज सेम कि जो भी, तो यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू देके क्वेश्चन आसान कर दिया। तो देखो भाई, बाकी लोग आपसे पूछ रहा है कि एमएलई क्या होगा, x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यूज दे रखी है, ये है आपका सपोर्ट, राइट। सो डिस्क्रीट में आप लोग लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ लिखूं लाइक्लीहुड फंक्शन डिस्क्रीट में, यही था ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x i फ्रॉम 1 to n, तो n यहाँ कितना है, सैंपल साइज तो 5 ऑर्डर का है, मतलब सैंपल साइज 5 है, तो i फ्रॉम 1 to 5, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1 इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x2 इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x5, एंड फॉर्चुनेटली वैल्यूज आर गिवन, है ना। मुझे x1 पता है 0, x2 पता है क्या 1, x3 पता है 2, x4 पता है 3, x5 पता है 0, पुट कर दो अभी डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, देखो पुट कर देते हैं। सो द लाइक्लीहुड फंक्शन वी आर गेटिंग इज x इज इक्वल टू 0 जो x1 की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 जो x2 की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 जो x3 की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 3 जो x4 की वैल्यू है, एंड x इज इक्वल टू 0 जो कि 5 x5 की वैल्यू है। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब ये PMF देख के बताओ क्या क्या पुट करना है, तो सी द PMF, ये PMF है ना, दिस इज द PMF ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको यूज करो। 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, थीटा बाई 3, 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 थीटा बाई 3, 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस थीटा बाई 2, 3 पे क्या है 1 माइनस थीटा बाई 2, एंड 0 पे क्या है थीटा बाई 3, 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो टोटल कितना आया सिंप्लीफाई करके। सो नाउ likelihood function in the simplest form is थीटा, थीटा 2 बार है, यहाँ 2 थीटा भी है, तो 2 थीटा क्यूब 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, 3 3 2 बार है 2 2, अच्छा 3 3 3 बार है 2 2 2 बार है ना, 4 और 108 कितना 108। 108। अब ध्यान से देखो, ये आ गया लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, व्हाट इज डोमेन ऑफ थीटा, तो वो भी आपको दे रखा है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से 1 में है, तो ये एक नॉर्मल कैलकुलस का क्वेश्चन बन गया थीटा में कि यू हैव अ फंक्शन, यू हैव अ डोमेन, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन दिस इंटरवल। तो बताओ इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, वही एमएलई होगा। तो सिंपल कैलकुलस लगाओ, यू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब लॉग ले सकते हो
यू कैन टेक लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, वो नॉर्मल कैलकुलस के क्वेश्चन में भी ले सकते हो, जहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे थे कैलकुलस में और आपको लगता है डिफरेंशिएशन मुश्किल हो रहा है, तो लॉग लगा कर डिफरेंशिएट करो, वहाँ भी सिंपल पीडीएफ कोई भी फंक्शन दे रखा है एफएक्स कैलकुलस में, उसको लॉग लगा दो, फिर डिफरेंशिएट करो, स्टिल यू विल गेट द सेम क्रिटिकल पॉइंट। या नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे वैसे सेम क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो बताओ इसमें व्हाट इज द क्रिटिकल, सिंपली डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल से, नहीं तो लॉग लगा कर दो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, है ना। 3/5। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं इसमें? एक तो नहीं आएगा क्योंकि ये डिग्री 5 की इक्वेशन है, तो डेरिवेटिव 4 डिग्री का आएगा। हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट कितने आते हैं इसमें? एक ही आएगा, या तुम अगर स्मॉल एल थीटा लिखोगे तो लॉग लगा दोगे, है ना, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, और लॉग लगाओगे तो आ जाएगा, है ना, लॉग 2/128 को हटा दो तो एक 2 हम काट सकते थे, है ना। तो सर जैसे 0 0 1 3/5। हाँ वही कह रहा हूँ, तो यहाँ से तुमने एल डैश थीटा को 0 पुट किया या डायरेक्टली उसको 0 पुट कर लो, तो थीटा की वैल्यू आई 0 0 और 1 हाँ 3/5। 4 आएगा, ठीक है। अब आपको देखो, जो लोग पूछ रहे थे क्या जरूरी है चेक करना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अब तुम्हें चेक करना इनमें से विच वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट विल बी द एमएलई, और ऐसे ऑप्शन में इनमें से कुछ है भी नहीं, 3/5 है ना, तो 3/5 पे ही मैक्सिमा आएगा। तो यहाँ जैसे 4 क्रिटिकल पॉइंट आया, बाकी तो 0 हो जाएगा। हाँ बाकी पे तो फंक्शन ही 0 हो गया, मिनिमम ही हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 3/5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब चेक करो, ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो आपका एमएलई है, बाकी पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप कैसे चेक करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, है ना। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and these two are point of, these three are point of minima, so point of maxima is the MLE। क्लियर है जी, किसी को पूछना है बताओ। तो मेरे में सिर्फ 3/5 ही आया है थीटा का। अच्छा, तो यहाँ से अगर तुम इग्नोर करोगे 0 और थीटा को, लॉग से करने पे सिर्फ 3/5 आएगा। अच्छा क्योंकि वो इग्नोर कर दे रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसे 0 पुट कर रहे होगे तो जाके ये निकल रहा है, अगर लॉग से कर रहे हो तो सिर्फ 3/5 ही आ रहा है, ओके। क्योंकि log 0 -∞ होता है, log 1 0 हो जाता है। अच्छा, तुम्हें भी उसमें इग्नोर कर दे रहा होगा बाकी वैल्यूज को, कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली हमें वो चाहिए ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कॉमन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है, यहाँ से 0 पुट करो तो थीटा निकालो, या वहाँ से 0 पुट करो तो थीटा निकालो, बट यू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। तो जैसे भी तुम फाइंड करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट बताइए। तो नेक्स्ट क्या था भाई तुम्हारा? सर इसमें x5 को 0 क्यों लिए? x5 को 0 कहाँ लिए? क्योंकि x5 0 दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें ऑलरेडी वैल्यूज गिवन थी, वही यूज किया हमने, गिवन वैल्यूज यूज किया। नेक्स्ट बताओ भाई, इनका क्वेश्चन बहुत सारे थे। हाफिज क्या था तुम्हारा भाई? 37 38 39 सब तुम्हारे डाउट है इधर। सो 37 में क्या है? एमएलई। क्यों नहीं आ रहा भाई तुम्हें एमएलई निकालना? बताओ, एक ही क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ भी सेम चीज है, 2 थीटा लेस देन xi, तो 2 थीटा लेस देन ऑल, लेस देन में क्या आता है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 आएगा एमएलई, ये एमएलई है। सी थीटा तो तुम्हें पीडीएफ निकालना है, सी थीटा निकालने के लिए पीडीएफ का डेफिनेशन लगाओ। पीडीएफ का डेफिनेशन आता है तो वो लगाओ, 1 ही आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो ये आएगा एमएलई, तो ऐसे दिख रहा है यहाँ से। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो
देन यहाँ पे 2 थीटा लेस देन एक्साइज, तो 2 थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2, एंड ये फंक्शन चेक करो ठीक से, थीटा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो थीटा की लार्जेस्ट वैल्यू आएगी इंटरवल में, तो यहाँ थीटा बिलोंग करेगा तुम्हारा -∞ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 तक, तो ये मेरे दिख रहा है, ये भी ट्रू आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा, सी थीटा कैसे निकालते हैं, सी इज अ कांस्टेंट, तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है ना, तो पीडीएफ के इंटीग्रेशन को 1 करो, यू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 2 थीटा से इन्फिनिटी, और सिंप्लीफाई करके देख लो, ये 1 आएगा। कहाँ डाउट है भाई इसमें, तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक से तुम जो कराया वो कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं रहे हो उसको, सब में एक ही चीज करना है, फिर भी डाउट आ रहा है, बताओ इसमें क्या डाउट आ गया। यहाँ पैरामीटर स्पेस है, देखो 1 2 3 डॉट 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 है ना, यहाँ पैरामीटर देखो, तो जब भी तुम्हें पता है ना, किसी भी कैलकुलस के फंक्शन में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा वो डोमेन का ही पॉइंट होना चाहिए, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में डोमेन क्या होता है, पैरामीटर स्पेस, पता स्मॉल थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल थीटा, तो यहाँ लिख रखा है ये कैपिटल थीटा क्या है, सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बता रखा है कि जो आपका थीटा होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, तो मतलब ये है कि लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है, तो एमएलई जो आएगा वो नेचुरल नंबर का ही सेट आएगा, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि डोमेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखो इसको करते हैं, ये भाई वैसे ही क्वेश्चन है जैसे यूनिफॉर्म थीटा का होता है, यूनिफॉर्म 0 थीटा, यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 अभी किया, फिर से ट्राई करो इसको ठीक से, वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला बता देता हूँ। एक्चुअली एग्जैक्टली डाउट पूछोगे ना, इसमें ये डाउट है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि तुमने ट्राई किया, तुम्हें यहाँ पे डाउट है, और वैसे ही क्वेश्चन लिख के भेज दोगे तो लगेगा तुम ऐसे ही पूछ रहे हो कि चलो सोल्यूशन करा दो, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना। जब सोचोगे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरोगे तभी आएगा, चाहे तुम 1000 सोल्यूशन देख लो लिखा हुआ किसी का, तुम्हें तब तक नहीं आएगा जब तक उस प्रोसेस से तुम खुद नहीं गुजरोगे, मतलब उस थिंकिंग प्रोसेस से, ये बोल रहा हूँ। और उस थिंकिंग प्रोसेस से तब गुजरोगे जब बिना सॉल्यूशन देखे तुम खुद ट्राई करोगे, तब तुम पहुंचोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा ऐसे हो रहा था, जब समझ आएगा तो समझ, वरना तुम 50 सॉल्यूशन देख लो कुछ नहीं होना ज़्यादा, ये है। तो x1 x2 x3 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखा है आपको, है ना, दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द रैंडम सैंपल। अब आपको इसका एमएलई निकालना है, ऐसे ये तो एक्सपोनेंशियल 1/θ है ना जी, ये तो एक्सपोनेंशियल 1/θ है, तो वैसे एक्सपोनेंशियल 1/θ का एमएलई कितना आता है, उसमें थीटा का एमएलई कितना आएगा, क्योंकि इसका मीन थीटा आएगा तो x बार आएगा। अब x बार की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो कितना आएगा, तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 3 से, हाँ 2.2 2.2, बाकी लोग चेक कर लो, बट द क्वेश्चन इज, सही है, क्या ये बिलोंग कर रहा है पैरामीटर स्पेस में, नहीं, ये तो इरेशनल है। सो इट डज नॉट बिलोंग टू, इरेशनल नहीं है, रेशनल ही है, इंटीजर नहीं है ना, रेशनल है, हाँ इंटीजर नहीं है, लेकिन यहाँ तो पैरामीटर स्पेस में सिर्फ इंटीजर है, तो क्या होगा अब, तो ये एमएलई नहीं हो सकता, एमएलई लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन ही होगा, तो यहाँ जो लाइक्लीहुड फंक्शन आप लोग लिखोगे ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो ये आएगा 1/θ की पावर n e की पावर 1/θ समेशन xi, थीटा बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इनमें से ही कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको चुनना होगा। तो अब सोचो लॉजिकली ये है कि 2.2 पे फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट है, बट 2.2 डोमेन में ही नहीं है, तो आपको चुनना होगा कि बताओ 2.2 के आसपास का कौन सा पॉइंट है जिसपे फंक्शन लार्जेस्ट होगा, 2, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि हम नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं, तो 2.2 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है इसमें डोमेन में, 2 है, तो 2 इज द, तो ये आंसर इसका 2 आएगा। इसकी वजह क्या है कि जैसे हम अगर ग्राफ बनाया, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये बता दूं, मान लो ग्राफ बनाया तो ये नंबर 2.2 है, और इधर मान लो जैसे 2 होगा,
और इसके आगे जाके 3 होगा क्योंकि 2.5 यहाँ पे होगा। तो अब देखना है कि फंक्शन मान लो इस तरीके से है कि मैक्सिमा इस पॉइंट पे आ रही है 2.2 पे। तो अब आपको देखना है कि 2 पे 3 पे इधर मान लो 1 रहा होगा, इधर आगे जाके 4 आएगा। अब देखना है कि 1 पे मैक्सिमम है या 2 पे है या 3 पे है या 4 पे, क्योंकि डोमेन में 1 2 3 4 ही है, लेकिन आपको मिला कि 2.2 पे मैक्सिमम है। 2.2 डोमेन में है नहीं तो 2.2 आंसर हो नहीं सकता। तो आपको देखना होगा कि डोमेन का ऐसा नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है जिसपे लार्जेस्ट वैल्यू फंक्शन अटेंड करेगी, तो वो 2 ही होगा। ये रफली समझाने के लिए बना रहा हूँ। हाँ नियरेस्ट है पर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2 पे ही मैक्सिमम हो, 3 के भी इस तरफ भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसका ग्राफ बनाओ लाइक्लीहुड फंक्शन का, वही देख रहे हैं, ग्राफ बना के देखो क्या होगा। तो एक काम करो, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर लो, है ना। अगर तुम्हें जैसे श्योर होना हो तो एक काम करो, जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन निकाला हमने, समेशन xi कितना आएगा, इन तीनों को ऐड कर लो। व्हाट इज समेशन xi i फ्रॉम 1 to 3, तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है 6.6। चलिए तो हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा 1 थीटा की पावर, हमारा सैंपल साइज क्या है 3, तो थीटा की पावर 3 e की पावर -6.6 अपॉन थीटा, ठीक, क्योंकि समेशन xi की वैल्यू में रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन अभी है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो हमें ये पता है 2.2 पे मैक्सिमा आना है, बट 2.2 डोमेन में नहीं है। तो इसके एक काम करो, एक बार लाइक्लीहुड फंक्शन 2 पे निकालो और एक बार लाइक्लीहुड की फंक्शन 3 से निकालो, तो ये एक बेटर तरीका है। तो इसमें एक बार थीटा की जगह 2 रखो और इसमें एक बार थीटा की जगह 3 रखो। कैलकुलेटर से बताओ क्या वैल्यू आ रही है। टू वाला मैक्सिमम आ रहा है 3 से। कितना आ रहा है वैल्यू, क्या आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। वैल्यू का पता नहीं सर, पर डिनोमिनेटर में वो 3 का ज़्यादा आ रहा है, तो 2 ग्रेटर होगा ना मैक्सिमम। तो निकालो, इसमें बताओ क्या आएगा। जैसे ये अभी अगर मैं 2 रखूंगा तो ये बनेगा e की पावर -6.6 अपॉन 2। वही गेसिंग तो नहीं चाहता है, उसने कहा गेस नहीं करना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, देन वी कैन डिसाइड ना। गेस नहीं करना है, यू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ 3.3 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखोगे तो 1/8, और यहाँ जब निकालोगे तो 1/27 e की पावर -2.2। अब ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कितना आता है। अब मुझे मैक्सिमम सिलेक्ट करना है ना, वी हैव टू सी कि किस पे मैक्सिमम होगा, है ना। देख पे आ रहा है 0.004610 0.04610 जी, इसमें कितना आ रहा है 0.00461, और इस पे निकालो 0.0041। 0.0041, ऐसे कैसे हो गया। तो मैक्सिमम 3 पे मिल रहा है, इसका मतलब चेक करो 0.0041 आ रहा है किस पे, 2 पे। 3 पे। तो मैंने उल्टा लिख दिया इसका मतलब। अच्छा, तो नहीं सही तो है, वो 2 का है, ये 3 का है। तो मैक्सिमम किस में मिला 46 वाला 2 पे मिला। अच्छा हाँ, वो उल्टा लिख दिया आपने, तो हाँ ये वही तो पूछ ऊपर रहा हूँ, वाला मैंने उल्टा लिख दिया ना। 2 का है। तो ये 41 है, ये 46 है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये चेक करना, जब ऐसा अगर डाउटफुल सिचुएशन आए तो इसके जो डोमेन में इसका नियरेस्ट नंबर, उस पर लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लो। अब देखो आप किस पे लार्जर वैल्यू है, किस पे ज्यादा है, तो 2 पे ज्यादा है तो 2 इज MLE, ठीक है। तो वैसे कर सकते हो आप। जनरली सिचुएशन यही होता है ना, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होने का यही मतलब है ना कि इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ है, तो ये चीज है। बट है ना, फॉर द सेफ साइड यू कैन डू दिस, अदरवाइज वहां से मिल जाएगा, वो तो देख के पता चल जाएगा, क्योंकि जो ये 2.2 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो उसके बाद फंक्शन ऊपर नहीं जा सकती, उसको नीचे ही आना है, और उसके पहले भी ऊपर से नहीं आएगी वैल्यू, इसको यहाँ से ही आना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना। तो नेबरहुड डेफिनेशन कहता है कि नेबरहुड के रेस्पेक्ट के पॉइंट में ये लार्जेस्ट वैल्यू अटेन करेगा। तो आपको देखना है कि नेबरहुड में क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लार्जेस्ट हो सकती है, दैट इज द MLE। तो 2.2 विल नॉट बी द MLE, ठीक है ना, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन।
डोमेन, पार्ट ऑफ डोमेन ही हमेशा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, चाहे कैलकुलस का क्वेश्चन हो चाहे लाइक्लीहुड फंक्शन हो, क्योंकि यहाँ अप्रोच कैलकुलस वाला ही लग रहा है लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के बाद। ठीक है जी। सो हाँ, नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे जाना है, तो है ना 8 बजे एक्चुअली ऑटो आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 39 ये कौन सा कर रहे थे हम, तो 38 में सर 39 है। 39 38 कर रहे थे ना, 39 देखो 39 क्या बोल रहा है कि -1 विद द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम नॉर्मल थीटा थीटा देन MLE ऑफ द एस्टिमेट। इसमें क्या दिक्कत है भाई, तुमने ट्राई ही नहीं किया होगा इस क्वेश्चन को। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा इसका, ये तो आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे है, सिंपल है, मेरे पास म्यू की जगह भी थीटा है और सिग्मा स्क्वायर की जगह भी थीटा है, तो जब मैं PDF लिखूंगा, PDF का स्क्वायर हो गया। हाँ क्या हो जाएगा, 1/2 पाई थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा क्यों होगा, थीटा रूट थीटा होगा ना, तुम्हें समझना है ठीक से। नॉर्मल का नोटेशन क्या होता है, व्हाट इज पैरामीटर इन द नॉर्मल, अरे भाई म्यू यहाँ क्या है और सिग्मा स्क्वायर क्या है, म्यू थीटा है सिग्मा स्क्वायर भी थीटा है, तो सिग्मा यहाँ रूट थीटा होगा, और ये तो बाद में पुट करना है। यहाँ x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 1 है, सैंपल साइज 2 है, यहाँ पे साइज 2 बोल रखा है ना, यहाँ साइज 2 तो बोल रखा है, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ fxi i फ्रॉम 1 to 2। तुम देखो मैं वही कह रहा हूँ, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन। दिक्कत है क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे टीचर के भरोसे पढ़ते हैं कि सीधा टीचर कराएगा, हम क्यों करें, तो एग्जाम में टीचर थोड़ी करेगा। मेरा मतलब है तुम्हें आए ना आए ट्राई करके देख लो, 2-4 तरीका लगाओ, जो फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जहाँ तरीके फेल होंगे वहाँ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो वो गलतियाँ जो घर पे करोगे ना वो एग्जाम में नहीं होगी। घर पे गलती नहीं चाहोगे कि सर सीधा सर बता दे सॉल्यूशन सही लिख दे, तुम इस गलती तो की है नहीं, तो सारी गलतियाँ एग्जाम में तुमसे होंगी। घर पे कोई गलतियाँ नहीं करोगे तो सारी गलती एग्जाम में करोगे, फिर जाके एग्जाम में 3 घंटे में 4 क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि वहाँ एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाओगे ना, कि घर पे तो एक्सपेरिमेंट किया नहीं तुमने। सबके लिए बता रहा हूँ जो घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, जब घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तुम्हें, तो वहां जाकर तुम्हें समझ आएगा अच्छा ये गलत तरीका है ये सही होता है, एग्जाम में ही समझ आएगा। तो घर पे करोगे तो घर पे समझ आ जाएगा, ये है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करो, 2-4 गलत तरीके से सॉल्व करो, समझ आएगा क्या होगा, तब सही तरीका समझ आ जाएगा। सो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, 2 ही रैंडम साइज 2 है, पुट करो 1/, है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल PDF है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, डिफरेंशिएट करना है, 0 पुट करना है लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव को, उससे थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो MLE आएगी। जो वैल्यू निकल, मान लो x बार आ गई एग्जांपल के लिए, तो ये वैल्यू मुझे दे रखा है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, वैसे जो भी आएगा तो देखना पड़ेगा, x बार आएगा यहाँ पे, तो आपको देखना है क्या आएगा। सर एक बार x की वैल्यू -1 रखे, एक बार 1 करके। हाँ तो करो ना, जो तुम ज्ञान दे रहे हो करते क्यों नहीं हो। सर समझ में नहीं आ रहा पढ़ के सर, इस वजह से हाँ तो आपसे कोशिश करो तब समझ आएगा, एक तो पता नहीं लोगों को लगता है कि सब समझ आएगा तभी, अरे भाई पढ़ोगे तब समझ आएगा, पहले समझ आ जाएगा तब पढ़ोगे, कि जब कोशिश करोगे तब समझ आएगा, सर। है ना। ये वही बात हो गई कि हमारे अभी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये MSc डेटा साइंस वाले बच्चे हैं, कहते हैं सर ये थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसका क्या यूज़ है। मैंने कहा पहले पढ़ तो लो तभी तो यूज़ समझ आएगा, इनको पहले ही यूज़ बता दो फिर पढ़ेंगे। अरे भाई हद है, तुम में से भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं मतलब इनको एकदम कोई पेशेंस नहीं है, पढ़ना शुरू किया और लाखों रुपए की जॉब चाहिए हाथ में, उसके बाद पढ़ेंगे। इनको पहले बोल दो कि लाखों रुपए महीना मिलेगा तब पढ़ेंगे ऐसा है तो यहाँ से e की पावर -12, तो 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -12 x, है ना, दो है ना, 2 PDF को प्रोडक्ट करना है आपको, तो x1 x2 कर लो, x1 माइनस म्यू कितना है थीटा, सिग्मा कितना है √थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये एक PDF आया, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो दूसरे से भी, तो यहाँ से आएगा सेम चीज़, इसी का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर नहीं, चूंकि x1 x2 दो अलग अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल अलग अलग रखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्मॉल x1 पहले सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल x2 दूसरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से -12
और ये आ जाएगा x2 माइनस थीटा अपॉन रूट अंडर थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये आ गया तुम्हारे पास। अब ये थीटा का फंक्शन है, अब तुम इसको मैक्सिमाइज करो, हो गया। सो इसको जब लिखोगे सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1/2 इंटू थीटा, ठीक। और e की पावर हाफ, यहाँ थीटा आ जाएगा x1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, e की पावर -2 थीटा x2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करना चाहो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक। तो ये तुम्हारा है लाइक्लीहुड फंक्शन। अब करोगे क्या, तो अभी तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो लॉग लगा लोगे, थोड़े से टर्म्स मतलब प्रोडक्ट वाले सम में चले जाएंगे, तो ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया। अब लॉग लगा लो, सिंप्लीफाई करो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, 0 पुट करो, थीटा की वैल्यू आएगी, सिंगल आएगा वही एमएलई होगा। चेक कर देना हालांकि आगे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। फिर जो भी वैल्यू आई उसमें x1 को -1 x2 को 1 रखना है, जो आएगा उसमें। तो x1 x2 के टर्म में ही आएगा, क्योंकि x1 x2 ही है मेरे पास, सैंपल साइज 2 है तो 2 ही होगा, तो इससे आ जाएगा। करके देखो सॉल्व। तो सब लोग इसको कंप्लीट करो, इसमें जितने एमएलई एमएमई के क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करो। जिन लोगों ने सॉल्व किया, जो डाउट रह गया दोबारा सॉल्व करो उन्हीं क्वेश्चन को, अब है ना, जिसके ज़्यादा डाउट्स हैं। तुम 2-3-4 बार सॉल्व करने की कोशिश करो ना, फिर हो जाएगा। बाकी छोड़ देना, अभी सिर्फ वो क्वेश्चन करो जहाँ एमएलई एमएमई है, क्योंकि इसके हर साल 1-2 क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना, आना ही है इन टॉपिक एमएलई और एमएमई वाले। इसको सॉल्व करो, ये सब एमएलई एमएमई के क्वेश्चन हैं, तो वो सब कंप्लीट करो। और बाकी जो रह गया वो तो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी कल हो सकता है क्लास होगी, कल नहीं भी हो सकता है, देखना पड़ेगा, संडे देखूंगा अभी तो। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने बस इतना ही कराया। अभी इसमें एस्टिमेशन अभी तक हमने इतनी चीज़ें किए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी अगली क्लास जब होगी, मे बी कल अगर हुई, तो ये टॉपिक यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करूँगा। आज स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे भी जाना है, ठीक है। तो ठीक है, चलो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। बाकी आप लोग अपना बैकलॉग जिनका है क्लियर कर लो, असाइनमेंट जो भी है सॉल्व करे, कंप्लीट करो PYQs, और अगर कर लियो तो रिवाइज कर लो, ठीक है। बाकी टेस्ट दे दो, टेस्ट जो इतने भी हैं पेंडिंग उसको कंप्लीट करो, ठीक है जी। चलिए अभी के लिए थैंक यू। हाँ।